अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों की रोज़े रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर जो है ना, आज माशाल्लाह से इफ्तार दावत भी थी मेरी नंद की और नंदोई की और माशाल्लाह से उनके बच्चों की। तो यहाँ पर माशाल्लाह सब लोग आ चुके थे और जो है ना, यहाँ पर मैं चने बनाकर लेकर आई थी, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि मैंने किस तरह से बनाए, क्योंकि वो मेरी नंद के फेवरेट हैं। उनको मेरे हाथ के बड़े पसंद है, मैं बड़े चटपटे से बनाती हूँ इसलिए। तो खैर आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोग भी बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह सब लोग साथ बैठे हुए थे, इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे और सब लोग दुआ भी मांग रहे थे, क्योंकि कहा जाता है, मतलब ऐसा वैसे होता है कि इफ़्तार का वक्त जो होता है ना, तो वो उस वक्त दुआ मांगी जाती है और जो दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है। तो इसके अंदर आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। और बाकी जो है ना, माशाल्लाह से इब्राहिम भी बैठे हुए थे। अच्छा जी, इफ़्तार के बाद मैं अपने खाना पकाने में लग गई थी। वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ दिखा दिया था कि मैंने खाना भी तैयार कर लिया था। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना, मेरे घर वाले आ चुके हैं। तो बस क्या बताऊँ कि कितनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी ना, कि माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग आए हैं। बस भाभी नहीं आई थी, क्योंकि उनके छोटे वाले बेटे की, हुसैन की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे भतीजे की। तो इसलिए, और मतलब उसको बुखार तो था और मैंने तकरीबन फ़ोन वोन करके भी पूछा था उनसे, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी तबीयत ख़राब है उसकी कि जो है ना वो आ नहीं सकती थी। वैसे भी जो है ना, बेचारा बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो कई माँ का ना आना जाना फिर दिल नहीं कर रहा होता माँओं का ना, वो बोलती हैं यार हम घर में ही ठीक है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ जाके भी तंग ही करना है उसने। तो इसलिए फिर वो नहीं आई थी। तो खैर उसके बाद दावत ख़त्म होने के बाद मैंने अगेन फ़ोन कर लिया था उनसे कि यार जो है हुसैन की तबीयत के लिए यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अम्मी पापा तहसीन और हसन आया था भाई। और यहाँ पर जो है फिर माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए थे, गैदरिंग लगी थी, सब लोग बातें बातें कर रहे थे। मैं तो अभी बाजी मज़र भाई और उनके बच्चों का आना रहता था। तो खैर यहाँ पर जो है ना, टाइम पर अम्मी तो पहुँच चुकी थी और माशाल्लाह से जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ना भाई आज तो मेरे लिए ईद का दिन है, क्योंकि आज तो मेरी ईदी भी आई है। और बस अच्छा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा खुशी की एक ये वजह भी थी कि अम्मी पापा मेरे घर पे कुछ खास आते नहीं हैं। मतलब अम्मी जो है ना, लास्ट टाइम मेरे बस जब की आई हुई, जब गोद भराई के लिए आई थी, और बाजी भी मेरे घर जब की आई हुई, जब मेरी गोद भराई हुई थी तब। उसके बाद जो है ना, अब आई हैं मतलब ईदी देने के लिए, वो भी रमज़ानों में। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितने महीनों बाद मेरे घर आई हैं अम्मी ना। और उस दौरान तो पापा भी नहीं आए थे, तो मतलब ये लोग तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो ये है। और माशाल्लाह से फिर मैंने जो है ना, खाना गर्म करने के लिए लगा दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर ना हांडी में मैंने कोयले की जो है ना धुनी नहीं दी थी, तो यहाँ पे मैं कोयले की धुनी लगा रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे कि आपने कोयले की धुनी जो है ना, डायरेक्ट आपने कोयला डाल दिया कीमे के अंदर। तो वो मैंने नहीं किया था, दरअसल वो मेरी मदर इन लॉ ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे करने से ना बहुत अच्छे से जो है ना धुनी लग जाएगी कोयले की, और बहुत अच्छे से जो है ना वो एक स्मोक आ जाएगा। मैंने बोला अच्छा। और जो मेरा तरीका है कोयले की धुनी देने का, वो ऐसा है कि कोयले को जलाकर अच्छे से, या तो मैं कोई कटोरी रखती हूँ, या तो मैं फॉइल की कटोरी बना देती हूँ, या तो फिर ब्रेड होता है ना, उसके ऊपर कोयले को रख के और उसके ऊपर ऑयल डाल के जल्दी से इसको ढक देती हूँ, ताकि ना कोई भी धुआं जो है ना निकले नहीं। इसके अंदर जो एयर पास होने की भी थोड़ी सी जगह थी, इसके अंदर भी मैंने माचिस की तीली थोड़ी सी डाल दी थी, ताकि जो है ना कहीं से भी धुआं ना निकले। तो बहुत अच्छी हांडी का टेस्ट हो गया था, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे अंबर तुमने इतना सा खाना बनाया और तुमने दावत दे दी। तो दरअसल देखो हुआ यूँ, तो मैं जब कुकिंग कर रही थी ना, तो मुझे शाजिब ने आकर कहा कि अमर बिरयानी के आगे ना कौन खाएगा ये कीमा और हांडी। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़ाहिर कुछ बनाऊँ और अपने हाथ का कुछ खिलाऊँ, तो इसलिए जो है ना मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि हांडी भी थी, साथ साथ में कीमा भी था और मटन का कौरमा भी था और बिरयानी, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ें हो गई थी, तो इसलिए। और माशाल्लाह से क्वांटिटी बिल्कुल सही रही थी। मैंने घर में पार्सल करके भी भेजा था भाभी को, तो माशाल्लाह से खाने में बरकत हो जाती है। और सब लोगों को इतना ज़्यादा कोई खाना मेरे हाथ का पसंद आया था कि सब लोगों ने बिरयानी को स्किप करके जो है ना, हांडी और कीमे पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत बहुत यम्मी, बहुत मज़े का बना हुआ था। हाँ अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ना अम्मी के साथ बैठी हुई थी, और वैसे तो मैंने अम्मी को इफ्तार दावत का ही बोला था, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया था। मुझे जो है ना, वैसे ये भी सही था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा
मेरा 4th फ्लोर पे घर है और रोज़े के अंदर जो है ना 4th फ्लोर तक चढ़ना और उतरना, इसके अंदर बंदे की हालत बहुत ज़्यादा जो है ना आप समझ लो रोज़ा लगने लग जाता है। क्योंकि शाहज़ब जब वो अपने ऑफिस से आते हैं ना तो फिर वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं रोज़े तक और बिल्कुल जो है ना खामोश, या तो बैठे हुए होंगे लेटे हुए होंगे, इस तरह की उनकी हालत हो रही होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते मुझसे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कौन बनाएगा? बहुत बुरी तरीके से मैंने प्याज भी लगाई। अस्सलाम वालेकुम। बुखार चल गया था निकलते निकलते, इतना तपी थी बुखार से, इसको दवाई दी। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी, क्या हो गया? ये मिठाई है, ये वाली मिठाई है। बच्चे में थोड़ा कोऑपरेट कर। इसका हाथ हमेशा अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई? पानी लाए मुझे पता नहीं। ये लो बाजी, मैं ये सांस लेके गई भी तो ऐसे चीखने पे आना चाहिए, बच्ची चीख नहीं रही थी सांस। तो माशाल्लाह से जो है ना यहाँ पर बाजी मजर भाई उनके बच्चे भी आ चुके हैं और भाई आती के साथ कहने लगे भाई तुम्हारा घर बहुत ऊपर है। वैसे ना आप लोग एक बात बताओ, मतलब शादी से पहले जब मैं बाजी घर जाया करती थी तो मैं बोलती थी यार बाजी तुम्हारा घर बहुत ऊपर है, ऐसा लगता है कि पता नहीं आसमान पे चढ़ रहे हैं। मतलब उनका 3rd फ्लोर पे घर है, ठीक है ना, मेरा 4th फ्लोर पर है। तो जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ और जब इस तरह का सीन हुआ ना कि मेरा 4th फ्लोर पे फ्लैट था ज़ाहिर, तो फिर मुझे बाजी छेड़ती थी बेटा अब तुम्हें सही का पता चलेगा, तुम मेरे घर को बोलती थी ना बहुत ऊपर, अब तुम्हारा तुम मुझसे भी ऊपर जा रही हो। मैं बोलती थी हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वाकई जो है ना हालत हो जाती है 4th फ्लोर तक। ज़ाहिर है जिन जिन लोगों के घर है वो समझ सकते हैं मेरी बात को, बाकी जिन लोगों की ज़मीन के घर है वो इस बात को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकते होंगे, शायद हो सकता है, क्योंकि शादी से पहले मुझे भी इन बातों का कोई खास अंदाज़ा था नहीं। अच्छा जी, और यहाँ पर ना मेरी अम्मी जो है मदर इन लॉ के लिए और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई थी, तो यहाँ पर अम्मी उनको गिफ्ट दे रही हैं। अच्छा जी, जब मेरी अम्मी ने सिस्टर इन लॉ को जब गिफ्ट दिया, मतलब मेरी नंद को गिफ्ट दे रही थी, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी नंद जो है वो कैमरे में नहीं आती है, मैं उनकी वीडियो वगैरह में उनको नहीं लेती हूँ। तो वैसे वो हमारे पास ही मतलब साथ साथ ही थी और मतलब अच्छे से गैदरिंग को इन्जॉय कर रही थी, मेरे कामों में भी बहुत ज़्यादा है, मेरी हेल्प करवा रही थी मेरी नंद। तो ये है, लेकिन मैं उनको वीडियो में नहीं लेती हूँ, ये आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी बातों में मतलब बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सब लोग बैठे हुए थे और जेंट्स लोग जो थे ना वो बेडरूम में बैठे हुए थे, सब लोग टीवी देख रहे थे। वहाँ पे जेंट्स लोग जो थे ना वो बेडरूम में थे और बच्चे भी बेडरूम में ही थे और तहसीन भी फिर वहीं जाकर ना टीवी वगैरह देख रहा था, क्योंकि जो है ना सब लोग यहाँ पर लेडीज़ बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। तो इस तरह से जो है ज़ाहिर है स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से हम लोगों ने इस तरह से कर लिया था कि आधे लोग इधर और आधे लोग उस कमरे में, इस तरह से हो गया था। तो माशाल्लाह से आपका घर अगर छोटा भी होता है, अगर बुलाने का अगर दिल होता है ना तो इंसान कर ही लेता है एडजस्ट। तो ये है माशाल्लाह से। यहाँ पे इब्राहिम के दुबई फ़ैशन शो चल रहे थे, इनके इतने कपड़े चेंज होते हैं ना पूरे दिन में कि बस क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है कोई फ़ैशन शो चल रहा है माशाल्लाह से। तो इब्राहिम के जो है ना आज मैंने इसके रोम्पर पहनाया था बिल्कुल नया नया और इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से इब्राहिम। तो यहाँ पर अपनी दादू से चिपके हुए हैं और अपनी नानू से बातें कर रहे हैं। जब नानू की गोद में होते थे फिर ये दादू से बातें कर रहे होते हैं, मतलब इनका इस तरह से ही जिसकी गोद में होते हैं ये सामने वाले से बातें कर रहे होते हैं। इब्राहिम के दादा बोलते कि भाई तुम इसके कपड़े बहुत अच्छे पहनाती हो, मतलब माशाल्लाह इस पर लगते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर बाजी ने जैसे ही इब्राहिम को लिया ना तो ज़ैनब तो ऐसे रोने लग गई जैसे पता नहीं क्या। मतलब उसको ज़ाहिर है बच्चों में एक जेलसी होती है ना कि यार हमारा जो प्यार है वो हमारी जो गोद है और हमारी जो माँ है वो किसी और को क्यों कर रही है भाई, ये प्यारी तो हम हैं इसके हकदार। तो वो तो भाई बाजी की तरफ ऐसे बढ़ रही थी रोते हुए, मैंने बोला अल्लाह ज़ैनब मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, उसको अपनी मम्मा के पास जाना था क्योंकि मम्मा ने उसकी जो है ना इब्राहिम को पकड़ लिया था। ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर रही जी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। अच्छा अरे अल्लाह रोने लगी, दे रही हूँ मैं, दे रही हूँ। और माशाल्लाह से यहाँ पर सब लोग साथ बैठे हुए हैं मेरे जो है ना बेडरूम में। और भाई घर छोटा हो या बड़ा हो, इंसान बस बुलाने वाला होना चाहिए, दावत करने वाला होना चाहिए, वरना आपके जो आपस के जो लोग होते हैं, आपके जो ज़ाहिर है घर वाले जो होते हैं वो एडजस्ट कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके। तो यहाँ पर माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोगों ने अपने हिसाब से ही अपनी सेटिंग वगैरह बना ली थी, मुझे कोई भी ज़्यादा परेशान
परेशान होने की ज़रूरत नहीं हुई। और फाइनली आज मुझे जो है ना अपना ये डिनर सेट निकालने का मौका मिला। इन प्लेट को मैं साफ़ कर रही थी और आधी प्लेट्स को मेरी नंद साफ़ कर रही है, यहाँ पर साइड में ही खड़ी हुई थी मेरे बराबर में। तो वो भी जो है ना मेरी हेल्प करवा रही थी फुल। और बस मेरा दिमाग ही नहीं चला कि मैं ना वाइट कलर का डिनर सेट निकाला था पहले, और बातों बातों में ना यहाँ पे मैंने पिंक कलर का डिनर सेट निकाल लिया। फिर मैंने इसको वापस रखा, फिर मैंने अपना जो है ना वाइट कलर का डिनर सेट की प्लेट्स निकाली, और फिर वो मेरी नंद ने और हम दोनों ने साफ़ करी। मतलब इस तरह से जो है ना मिल बांट के काम किया। ये वाला जो था क्रॉकरी वगैरह का और कुछ वीडियोस वगैरह क्लिप भी जो है ना मेरी नंद ने बना दिए थे साथ साथ में। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल तो अभी शाज़िब बना रहे हैं, और इसके बाद जो है ना सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके इनको अच्छे से मैंने जो है ना प्रिपेयर कर दिया था दस्तरखान लगाने के लिए। खाने के लिए जो है ना गैस चल गई थी, लेकिन मैंने सिलेंडर खोल के खाना भी गर्म कर दिया था, क्योंकि खाना गर्म खाने का मज़ा ही एक अलग होता है। ठंडा खाना हमारे घर का कोई भी नहीं खाता। और जो है फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी नंद से यहाँ पर प्याज कटवाई, गोल गोल रिंग जो होते हैं, उन्होंने मेरा हाथ बटवा दिया था इस चीज़ में। तो फिर जो है ना वो प्याज की जो है ना मैंने गार्निशिंग कर दिया था। गार्निशिंग ये बोलेंगे ना इसको, कीमे के ऊपर मैंने इसको रख दिया था प्याज को। और हरा धनिया का जो है ना मैंने उसके ऊपर डाल दिया था, बहुत ही मज़े का लग रहा था। यहाँ पे मैंने हांडी भी निकाली थी और हांडी के ऊपर भी हरा धनिया छिड़क दिया था, बहुत मज़े का लग रहा था, गरम गरम खाने में आ गया था। और माशाल्लाह से सामने ड्राइंग रूम में ही मैंने जो है ना जेंट्स का दस्तरखान लगा दिया था। तो किचन के बिल्कुल सामने ही ड्राइंग रूम है, तो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी पड़ा था। और यहाँ पे मतलब ड्राइंग रूम में जगह भी स्पेस है कि मतलब सब लोग इस तरह से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये है, क्योंकि मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो 4 अफराद की है, और वहाँ पे बस ये होता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि शाज़िब में उनके पेरेंट्स होते तो हम लोग खा लेते, वरना ये होता है कि दस्तरखान हम लोग उसमें ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। और यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप भी साथ बैठ के खाना खा लें, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी मुझे कोई ख़ास भूख नहीं लग रही है। और यहाँ पे माशाल्लाह से सारी की सारी जो है ना लेडीज़ लोग बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे। और ये है कि मतलब पहले जेंट्स का खाना लगा दिया था, फिर जब जेंट्स उठ जाएंगे तो फिर लेडीज़ का खाना लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर लेडीज़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। अच्छा जी, इसके बाद सारे जेंट्स लोग खाना खा के उठ चुके थे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से सारा का सारा खाना गर्म करने के लिए रख दिया था, मतलब वही हल्की आंच पे रखा हुआ था कि खाना ठंडा नहीं हो। और फिर पापा और मज़र भाई यहाँ पर खाना खा के जा रहे थे बस। और मतलब तो ये लोग जा रहे थे, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलाया और फिर ये सी ऑफ करने आए यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा कि पापा आए मेरे घर पे, और मज़र भाई भी माशाल्लाह से यहाँ पर ये सोलर सिस्टम या जो भी सारी चीज़ें लगी हुई थी इनको देख रहे थे, बातें बातें चल रही थी इनको। खैर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बस अब यहाँ पे पापा और मज़र भाई खाना खा के जा रहे थे, अब लेडीज़ लोगों का खाना लगेगा। और तहसीन भी जा रहा था, लेकिन मैंने तहसीन को रोक लिया था। मैंने उनको कहा कि यार कोल्ड ड्रिंक तो पी के जाना, वैसे भी हम पापा और मज़र भाई तो कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं। उनको मैंने चाय का भी ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर बस अब ये लोग जा ही रहे थे नीचे। तो बड़ों से ना घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है माशाल्लाह से। अगर किसी इवेंट या तकरीब में भी आ जाएं तो 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पे बस अब ये लोग जा ही रहे थे। लाइट गई हुई थी तो शाज़िब पीछे पीछे टॉर्च दिखाने के लिए लेके गए। और इसके बाद जो है ना खाना वाना मतलब सारे दस्तरखान उठाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन धो दिए थे। यहाँ पे शाज़िब माशाल्लाह से गीली प्लेटों को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ का खाना लगना था। शाज़िब ने भी खाना खाया था, उन्होंने कहा था मैं बाद में खाऊँगा। तो यहाँ पर जो है शाज़िब प्लेट साफ़ कर रहे थे, ये भी मेरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहे थे। और वैसे ना मतलब मना किया जाता है कि गीली प्लेटें दस्तरखान पे नहीं रखनी चाहिए, मतलब ये एक आप समझ लो मैनर से ख़िलाफ़ होता है कि आप गीली प्लेटें रख दो, उसमें खाना भी ठंडा हो जाता है, खाना गीला भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं बस मतलब जो है ना प्लेटें भिगोकर और ऐसी मतलब ऐसे रख देते हैं, गीली गीली प्लेटें हो रही हैं और मेहमान जो है ना बेचारे झाड़ते फिर रहे हैं प्लेटों को। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप प्लेटों को धो लो, फिर अच्छे से उसको तौलिए से या किसी भी सूखे कपड़े से साफ़ कर लो अच्छे से ना। तो ये इसके बाद मैंने सारा का सारा खाना दोबारा से लगाया लेडीज़ लोगों के लिए, खाने को गर्म कर दिया था अच्छे से। और यहाँ पर जो है ना मेरी नानी भी अच्छे से जो है ना मतलब मेरे साथ कोऑपरेट कर रही थी, मेरे साथ काम करवा रही थी। और फिर हम दोनों ही साथ बैठे थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर जो है ना मैंने कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी गर्म लग रही थी, फ्रिज में रखने के बावजूद भी मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बहुत देर लगेगी ठंडी होने में। तो चलो यहाँ पर मैंने सारी की सारी जग में बर्फ़ भर कर उसके बाद मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जग में ही भर दी थी, और फिर सब लोगों को कोल्ड ड्रिंक के लिए मतलब कोल्ड ड्रिंक दे दी थी सबको ना।
तो ये है। वैसे जग में ना कोल्ड ड्रिंक लगती बड़ी अच्छी है ये बहुत कम लोग इस तरह से रखते हैं कोल्ड ड्रिंक को, क्योंकि इसकी गैस वैस निकलने का होता है ना। लेकिन हाँ, इसको मैंने निकालने के बाद फ़ौरन जो है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये बहुत ठंडी और मज़ेदार लग रही थी। देखने में भी जग में कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि लोग क्या करते हैं, मतलब होता ही ऐसा है कि बॉटल ही रख देते हैं डायरेक्ट ना, भाई जिसको पीनी हो पी ले। तो खैर यहाँ पर जो है ना खाना लग चुका था और माशाल्लाह सब लोग खाना वाना खा रहे थे। अम्मी ने दम कीमा की और तहसीन ने दम कीमा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। मज़र भाई और इबाद को हांडी बहुत पसंद आई थी मेरे हाथ की, और मेरी नंद नंदोई और शाजिब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। तो ये तुम्हारी ईद है, अल्लाह मुबारक करे, पहनना नसीब करे। और तहसीन के भी जो है ना इसमें गिफ्ट है, तहसीन ने दिया है गिफ्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच। राहुल पंडित से लेकर आया था स्पेशली लेके आऊँगा मैंने कि चलो ईद पे देंगे इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा। और ये तुम्हारा सूट है, शाजिब का है और चूड़ियाँ उड़ियाँ इसके अंदर। और ये माशाल्लाह हमारे इब्राहिम की पहली ईद है, इसकी वाच है और ये इसकी सूट है इब्राहिम की। थैंक यू। ये जो है ना ये ट्वाइस ये लेकर आई थी मैं, और मुत्तब जो है ना ये सूट लेकर आई है इब्राहिम। अरे भाभी नहीं आई भाभी की बड़ी कमी महसूस बहुत लग रही है। और ये जो है ना ये इब्राहिम का सूट है और ये मुत्तब लेकर आई थी, ये मुत्तब लेकर आई थी। इसके शूज तुम्हारे कंगन है। थैंक यू भाभी। हाँ, अच्छा ये जो है ना ये मैं लेकर आई, ठीक है। थैंक यू अम्मी। चलो तो ये इब्राहिम की है ना ईदी है। थैंक यू सो मच। अरे अम्मी क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की, क्योंकि बस आ जाती हूँ। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना अरे तो बेटियों के तो वही करते ही हैं। और ये फिर भाइयों को अल्लाह पाक तौफीक देता है। अल्लाह पाक माँ बाप को ही सलामत रखे भाई। आमीन आमीन। थैंक यू। कोई देने से कम थोड़ी होता है। और नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी अम्मी थक गई होंगी हैं। हाँ तो लाजमी है ईद ही जमा करना। मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है ना कि सब लोग घर पे आए मेरे, और सब लोग मतलब इस तरह से भरा भरा सा लग रहा है। मगर ना आज हमें अच्छा भी लग रहा है। और थोड़ा हुसैन की तबीयत सही नहीं है, इधर ज़ैनब की तबीयत सही नहीं है, वायरल चल रहा है सबकी, बच्चों का। मेरी खुद तबीयत ऐसी है, तो बस ये कुछ ऐसा डिस्टर्ब सा हो रहा है। हाँ। बाकी ये थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। मौसम चेंज हो रहा है ना। हाँ, अब अभी गर्मी यहाँ इजाज़त है हमें तो अपना। अरे यार बैठ जाओ ना थोड़ी देर, चाय बनाओ। अरे नहीं वो बोलता अकेली इसको देखो फिर कब आओगी? फिर इंशाल्लाह। अम्मी मेरे घर पे बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। नेक्स्ट रमजान में आएंगे। नहीं भाई ऐसे मत किया करो, सब मिलके भी आया करो। घर में टाइम ही नहीं मिल पाता मेरा, अभी बस घर में होता है ना तो बस मैं बस ऐसी बैठी रहती हूँ। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, आओगी तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी, बातें करेंगे ना तो फिर अच्छा लगता है। बेटी तो अच्छी बहुत लगती अच्छा है, बेटी अच्छी लगती है माँ के घर आते हैं। नहीं भाई आते जाता इंसान अच्छा लगता है भाई। क्या बेटे जाती रहे फिर लोग बोले हाँ यही आते रहती है, इनको देखो बड़ी फारी है। नहीं चलो जी, कोई बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मजा आया घर में। माशाल्लाह से रौनक हो गई। अल्लाह पाक तुम्हारे घर में रौनक ही बनाए रखे। एक बच्चे से भी बहुत रौनक हो जाती है। हाँ इब्राहिम सो रहा है? हाँ इब्राहिम वहाँ पर है अपनी दादी के पास। दादी के पास। दूसरों की दावतों में गई हूँ मैं इतना तैयार होके, इतने फैंसी फैंसी कपड़े बन के, लेकिन जब अपने घर में थी ना आज मेरा ऐसा हो जाना है। अरे अल्लाह मेरा बेबी रो रहा है। वीडियो तो बन गई थी मेरी, बेबी रो रहा है। इब्राहिम की घड़ी तुम्हारा गिफ्ट और इसमें इब्राहिम का भी। थैंक यू सो मच। साइज वगैरह चेक कर लेना इब्राहिम के सूट का, बस मुझे बढ़ता हुआ। अच्छा थैंक यू सो मच। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी दे दे इब्राहिम का। इसकी जरूरत थी। इसकी जरूरत नहीं। कपड़ा दे दे इब्राहिम का रख ले। भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप आई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हाँ मैं दरअसल इसकी ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ वही तो, बच्चों वाली माओ का बड़ा एक मुश्किल होता है। लोगों को लगता है बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है घर से। वो भूल जाते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे और उनकी वो अपनी माओ के लिए मुश्किल थे कभी। बच्चों के साथ यहाँ तक कि उनके बच्चे होते होंगे वो भी तंग कर लेंगे, लेकिन बस आकर इसमें क्या है।
और यहाँ पर मैं खाना पार्सल कर रही थी भाभी के लिए, क्योंकि वो आई नहीं थी तो ज़ाहिर है फिर अपने भाई और भाभी के लिए खाना पार्सल कर रही थी यहाँ पर। तो माशाल्लाह से जो लोग कह रहे थे ना मुझसे कि खाना अंबर तुमने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, तो देखिए माशाल्लाह से खाना सब लोगों ने पेट भर के भी खाया। उसके बाद जो है ना हमारी फैमिली का भी दस्तरखान लगा, और इतना था कि मैंने खाना पार्सल करके भी भेज दिया। मतलब माशाल्लाह से अल्लाह पाक बरकत दे ही देता है। बस आपकी नियत साफ़ होनी चाहिए, आप खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, आप दुआ मांगते रहो, तो आपके खाने में बरकत हो ही जाती है। इसके बाद एक और दस्तरखान लगा जिसके अंदर सारे फैमिली लोगों ने, मतलब घर के सब लोगों ने बैठकर खाना खाया। और उसके बाद जो है ना फिर मेरी नंद ने सारे के सारे बर्तन धोए, पूरा किचन समेटा, और फिर वो अपने घर गई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे मिलजुल के इस तरह से काम करते हैं तो हो जाता है। और यहाँ पे अम्मी बाजी सब लोग अपने घर जा रहे थे, सब लोग बस अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे, सब लोग अपने घर चले गए थे। फिर उसके बाद जो है ना फिर मेरी नंद और मैंने सारे काम निपटाए घर के। और यहाँ पर जो है ना फ्रूट्स का टोकरा में लेकर आई थी तो अब इनकी हम फ्रूट चाट वगैरह बनाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि दावत करने के बाद सारा हाथों हाथ किचन समेट दिया था, मेरी नंद ने समेटा था ये। अच्छा जी, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।